इमरान खान का ये बयान है कि ये मेरी आंखों में खौफ देखने के लिए तरसेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो कुव्वतें काम कर रही हैं, जो ट्रोलिंग पावर्स हैं, उनको कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। तो नाज़रीन, ये एक तरफ तो बातें की जाती हैं कि मसालहत होगी, कोई कुर्बत होगी, कोई गुफ्तो शनीद होगी और शायद इमरान खान को रिलीफ मिले, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ तो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और अगर हम गौर से चीज़ों को देखें तो लग तो यही रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से शदीद खौफज़दा है और अभी तक वक्ती तौर पे कोई भी एक भी ऐसी पॉलिसी या कोई एक भी ऐसा नुक्ता नहीं उठाया गया या नज़र आ रहा जिस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो सके। शहरयार अफरीदी साहब कहते हैं कि DG ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ अगर बात की गई तो उनके साथ की जाएगी, हुकूमत के साथ बात नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब PTI की तरफ से ही ये आवाज़ उठाई गई कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हमसे छीन ली गई, हमसे मैंडेट भी हमारा चुराया गया, हुकूमत बनाने का हक भी हमारा था। तो ऐसी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत कैसे की जाए। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और लोग पूछते हैं अमूमन हर मुलाकात में जो दूसरा सवाल होता है हर दोस्त का, वो यही होता है कि इमरान खान जेल से बाहर कब आएंगे। हमने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था कि इमरान खान के पास सिंपल सा रास्ता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बात माने, या तो कहीं बाहर के किसी मुल्क में जाके खामोशी की ज़िंदगी इख्तियार करे, सियासत वियासत भूल जाए और सुकून से बाकी मानदा ज़िंदगी खामोशी से अपनी गुजार के तो इंजॉय कर सकता है। दूसरी जो ऑप्शन है वो आप सबके सामने है जिस पे इमरान खान अमल पैरा है और वो ये है कि अपने पॉइंट पे डट के इमरान खान खड़ा रहे और बिलाखिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, इसमें तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। आप ये देख लें कि ना ही तो भुट्टो साहब रहे और ना ही जनरल ज़ियाउल हक साहब रहे, ना ही तो परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आजकल जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी आपके सामने है। यानी कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज़ वो हरफ़े आखिर नहीं, ना ही तो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हरफ़े आखिर हैं, ये भी वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, और ना ही हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ना ही उनके स्टांसेस या उनके जो एजेंडाज़ हैं जो जिस पे वो एक्शन ले सकते हैं या जो जिस पे वो ठहर जाएं, ना ही ऐसा कोई पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हर चीज़ तगय्युर और तब्दीली पे मुनहसर है और चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन अगर हम वक्ती तौर पे आज के दिन तक का मुतालिया करें, गौर करें और देखें तो चीज़ें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक़ में हैं। 8 फरवरी को इमरान खान को वोट भी पड़ा, स्टिल इमरान खान की पॉपुलैरिटी टॉप पे है और वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल अवामी सियासतदान है। और मोहसिन नकवी साहब को लॉन्च किया गया और अभी मोहसिन नकवी और हुकूमत के दरमियान जो कशमकश फैल चुकी है, जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर मुझे 2 ओहदों में से एक ओहदा रखना पड़ा तो मैं चेयरमैन PCB रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जिस दिन मोहसिन नकवी साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हाथ छोड़ेंगे उस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये जो बाज़ार की भीड़ है इसमें गुम हो जाएंगे और किसी के वो कहते हैं ना कि क्राउड के पैरों तले आके रोंदे जाएंगे और ये क्राउड इस्टेब्लिशमेंट ही होगा। ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में वही लेकर आते हैं और वही लेकर भी जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े जज्बाती हो रहे हैं जी कि मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा पे आ गए हैं और मियाँ साहब ने बयानात देने शुरू कर दिए हैं। तो मैं मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि ये भी गेम का एक चाल थी जो कि चलने से पहले ही नून लीग की तरफ से बेनकाब होगी। नून लीग ये चाहती है कि छोटे मियाँ साहब की सरबराही में मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की पंजाब में गाड़ी चलती रहे और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मरकज़ में गाड़ी चलती रहे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक ही पेज पे रहें। और अब ज़ाहिर सी बात है अगर एक पेज पे रहेंगे तो पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट ज़्यादा है निस्बतन प्रो इस्टेब्लिशमेंट, तो वो सारे का सारा वोट एंटी नून लीग चला जाएगा। इस वोट को बचाने के लिए या अपनी साख को बचाने के लिए इन्होंने ये सोचा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर क्या होगा कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट वोट भी हमारा ही होगा और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट भी हमारा होगा। लेकिन ये मैं कई प्रोग्राम्स में आपको पहले भी बता चुका हूं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वक्त था 2013 से पहले
और फिर उसके बाद 2018 तक, 2013 से 18 तक मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म होती गई और 2024 में ये जो इलेक्शंस हुए इसमें मियां साहब की सियासत वफात पा चुकी है। अब मियां साहब कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो एक रिटायर्ड सियासतदान हैं जो बैठ के अपनी बेटी को मशवरे दे सकते हैं या अपने भाई को मरकज़ में हुकूमत कैसे चलानी है और जो बातें सुननी हैं उनका जवाब किस तरह से देना है ये मशवरे दे सकते हैं। दूसरी जानिब एक्सटेंशन का मामला है, तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी एक्सटेंशन ज़ेरे गौर है और कहा सुना यही जा रहा है कि ये हो जाएगा। इंतहाई अगर हम बात करें तो गैर इखलाकी बात है। ये जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ख़ुद को बड़े एक वो मैन ऑफ ऑनर और मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहने वाले इंसान हैं, उनको बिल्कुल भी कतन कोई इस तरह की फैसिलिटी अगर ऑफ़र भी हो तो उनको अवेल नहीं करनी चाहिए, बीइंग अ गुड नॉबल मैन। अगर नहीं तो आप फिर आप जो मर्ज़ी आप करते रहें, फिर तो आपका सियासत से समझ लें कि गहरा लगाव है, तो फिर आप एक्सटेंशन की बजाय मेरा ख्याल है कि सियासत में ही आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इखलाकी लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ साहब को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे तो नून लीग को मरकज़ में गवर्नमेंट भी नहीं लेनी चाहिए थी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो था नहीं, मैंडेट नहीं था, लेकिन ले ली। यहाँ पे और भी कई काम नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो गए। तो नाज़रीन, अगर हम मुख्तसरन बात करें तो ये है हमारी मौजूदा मरकज़ी सियासी सूरत हाल, जिसमें इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इवन के इस्टेब्लिशमेंट भी क्योंकि मुकम्मल तौर पे सियासी है और मोहसिन नकवी साहब की सूरत में ग्राउंड पे मौजूद है, तो ये एक वो क्या हो सकता है म्यूज़िक चेयर वो चल रहा है। अब देखना ये होगा कि एट लास्ट जो आखिरी सीट बचेगी या तो उस पर इमरान खान बैठेगा या फिर उस पर इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की दूसरी सियासी जमातें बैठेंगी। लेकिन वक्ती तौर पे इमरान खान फाते नज़र आता है। आप दिखाने को जो मर्ज़ी दिखा लें, बताने को जो मर्ज़ी बता लें, लेकिन इमरान खान ने यह साबित किया, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि उसने कहा कि ये जो मर्ज़ी कर ले, ये मेरी आंखों में खौफ नहीं देख सकते, और शायद खौफ देखने का ही प्लान था जो कि वो नहीं देखा गया। तो इमरान खान ने ना सिर्फ अपनी बातों से ये साबित किया कि इमरान खान की आंखों में खौफ नहीं है, बल्कि इमरान खान ने डटे रहकर भी ये प्रूव कर दिया कि खौफ वाकई इमरान खान के लिए बना ही नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट परेशान है क्योंकि उनकी जो प्लांटेड गवर्नमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। अगर हम बात कर लें पंजाब की, अब हम पंजाब की बात करते हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आज़म है। एक मरीम नवाज़ साहिबा के लिए एक और लम्हा फ़िक्रिया जो परेशानी की सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मरीम औरंगज़ेब उनकी एडवाइज़र हैं और नाम दोनों के मरीम मरीम हैं। ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा कोई ऐसा ब्लंडर करेंगी जिसका खमियाजा मरीम नवाज़ साहिबा को भुगतना पड़ेगा, और हम देख भी रहे हैं ये जो वर्दी पहनने की सूरत में, फिर उसके बाद वीडियोज़ का जो शोशा चला हुआ है वो। नाज़रीन, कुछ लोगों का, कुछ सीनियर एनालिस्ट जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप फरा गोगी और उस्मान बुज़दार की करप्शन को भूल जाएंगे। पंजाब में इस वक्त इतनी करप्शन जारी है और हो रही है, एक वक्त आएगा जब ये गवर्नमेंट पंजाब से उठेगी, ख़त्म होगी, तो आप महसूस करेंगे और आप अंदाज़े लगाएंगे कि यार इतनी बड़ी करप्शन हो कैसे गई। और मरीम नवाज़ साहिबा के लिए मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जो उनकी एडवाइज़र्स हैं उज़्मा बुखारी और मरीम औरंगज़ेब साहिबा, ये ख़तरे की घंटी हैं और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ राय रखते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि मरीम नवाज़ साहिबा इक़्तिदार में हैं तो उनको शायद ये बात महसूस ना हो, लेकिन जब ये इक़्तिदार ख़त्म होगा तो फिर नताइज आपके सामने होंगे। पंजाब में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। 3,900 रुपये 3,900 रुपया रेट है फ़ी मन गंदम का, लेकिन इस पर कोई भी गवर्नमेंट का इदारा गंदम ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जो ज़िम्मेदार है वो मजबूर है, या तो वो आड़तीये को गंदम बेच रहा है और या फिर वो थर्ड पार्टी किसी को गंदम बेच रहा है, और वो लोग 2,900 रुपये यानी कि 1,000 कम फ़ी मन रेट पे वो लोग गंदम ख़रीद रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे एक तो ये है कि किसानों में वो जो मायूसी है वो बढ़ती जा रही है, फिर दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में आने वाले दिनों में किसान आपको शदीद दबाव और तनाव का शिकार दिखाई देगा। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इंडिया में रिसेंटली जो पंजाब के सिखों ने एहतजाज किया उससे पूरी की पूरी स्टेट हिल के रह गई थी, पूरी की पूरी जो रियासत थी वो हिल के रह गई थी। तो अगर पाकिस्तान का किसान, पंजाब का किसान लाहौर आ गया और उसने मार रोड पे ला के 4 ट्रक गंदम के उल्टा दिए तो फिर जो नताइज होंगे वो हम सबके सामने होंगे। अल्लाह करे कि ऐसा कोई सिलसिला ना हो और हुकूमत को कोई अकल आ जाए
और ये गंदम उगाने वाले और बेचने वालों के लिए कोई आसानी पैदा कर सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।